जैसे स्टेनो 2022 लास्ट 10 दिनों में क्या करना है। तो यहाँ पर अगर कल के दिन को काउंट करें तो आपके पास 11 दिन है, लेकिन आपको मैं टोटल 10 दिन की स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक है, किस किस तरीके से किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। साथ ही जो लास्ट का जो दिन है 16 नवंबर का, उस दिन में आपको रेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि नहीं है उस दिन भी आप पढ़ रहे हो बैल की तरीके, उस दिन पूरी तरीके से रेस्ट करो, क्योंकि अगर उस दिन आप पढ़ोगे तो नेक्स्ट डे आप एकदम इतना प्रेशराइज्ड हो जाओगे। क्योंकि अभी तक जो भी स्टूडेंट जो लगातार पढ़ रहे हैं सही से सो भी नहीं पा रहे हैं, तो 16 तारीख को आपको अच्छे से नींद लेनी है, आपको रेस्ट करना है और आपको इधर उधर जो भी चीज़ें घर वगैरह बातचीत मतलब अपने आप को पूरी तरीके से एंटरटेन अपने आप को करना है। ठीक है, 17 को सुबह मॉर्निंग में उठना है। अगर आप 17 को एग्जाम है तो 17 को मॉर्निंग में उठना है, सीधा आपको एग्जाम देने जाना है। ठीक है, और अगर 18 को एग्जाम है तो फिर 17 का पूरा आपको रिव्यू लेके एक बार देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं बता दूंगा। और 18 को आपको एग्जाम देने जाना है। ठीक है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। अब यहाँ पे 10 दिनों में आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है। अब भाई सबसे पहला जो स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब कि आपको बिल्कुल भी अभी इन 10 दिनों में डरना नहीं है। आपने अभी तक जो भी किया है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बना के रखना है। ऐसा बना के रखना है कि भाई अरे यार जितना पढ़ लिया, लेकिन अब मैं जो भी एग्जाम में आऊँगा, मैं जितना मेरे को मेरे दिमाग में इतना है, मेरी समझ है, उतना मैं अच्छे से करके आऊँगा। ये एटीट्यूड आपको बना के रखना है। क्योंकि पता है क्या, उन 2 घंटों में आपको पता नहीं होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन कई बार आपसे सही भी हो जाते हैं, अंधी लगा के कुछ भी लगा के। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके एटीट्यूड पे ऊपर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अगर डर गए, प्रेशर में आ गए ना, पूरा पेपर ऐसा बर्बाद कर दो कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अब इन 10 दिनों में आपको प्रीवियस ईयर के जो भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी। अभी तक जो भी नया नया आपने पढ़ा उसको जो भी है सब कुछ ठीक था, लेकिन अब आपको प्रीवियस ईयर की जो भी चीज़ें हैं उनको आपको पढ़नी है, उनको आपको देखना है, उनको सॉल्व करना है। साथ ही जो अपने पिछला पढ़ा हुआ होता है उसको रिवाइज करना है। ये 10 दिन जो होते हैं एग्जाम के पहले के पूरा रिविजन के होते हैं और न्यू कुछ भी पढ़ने के नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की चीज़ें पढ़ो, उनको देखो, उनको सॉल्व करो। साथ ही रीजनिंग में जो जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे तो अपने शॉर्ट लिस्ट कर लिए होंगे। ठीक है, उनको एक बार देख लो, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। जिन लोगों ने लिखा होगा अच्छे से, मैंने आपको बताया कि एक एक जगह अच्छे से लिख लेना किन किन चीज़ों पे आप गलती कर रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद मॉक टेस्ट में लगभग टेक्स्ट बुक में तो प्रीवियस ईयर के मॉक्स थे, बाकी अगर जगह आपको मिल रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप मॉक टेस्ट में सिर्फ एक काम करो कि अभी जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, ठीक है, उनमें सेक्शन वाइज, मान लो हमने क्या किया, एक दिन उठा लिया एरर्स उठा लिया, तो एरर्स क्या किया, प्रीवियस ईयर को उठाते उठाते पूरा एकदम बिल्कुल सॉल्व कर गए। ठीक है, फिर एक दिन उठा लिया हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पूरा सॉल्व कर गए। फिर एक दिन हमने उठा लिया आपका क्लोज टेस्ट, पूरे क्लोज टेस्ट सॉल्व कर गए। फिर एक दिन उठा लिया कंप्रहेंशन। तो इस तरीके से एक एक दिन एक टॉपिक सेलेक्ट करो और आपका इंग्लिश में वो आपको टॉपिक पूरा अच्छे से कवर करना है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपके प्रीवियस ईयर के कई सारे ऐसे सीपीओ, आपका सीजीएल, उनमें आपकी रीजनिंग आई हुई होगी, तो उनको रीजनिंग में सॉल्व करो। उनको क्वेश्चन को देखो कि भाई किस क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं, किस क्वेश्चन को हम गलत कर रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बात करें जीएस में कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर की जो जीएस आई हुई है उनको एक बार अच्छे से पढ़ लो। लूसेंट को इन 10 दिनों में अच्छे से रिवाइज कर लो, अपने पढ़ी लिया हो उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। मेन चीज़ें, साइंस वाला पोर्शन जो है वो आप अच्छे से तैयार कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर में जितने भी वीडियोज हैं जो आपके जनवरी से लेके मिड अक्टूबर तक, ठीक है, वो सारे एक बार दोबारा से देख जाओ। उनको दोबारा से मेन चीज़ें, परियोजना हो गई, फिर आपका रिवर्स हो गई, फिर आपका इसके बाद जो हड़प्पा से रिलेटेड जो एक बार पूछा गया था कि भाई इसकी खोज किसने करी थी, ये किस स्टेट में आता है, ठीक है, वो चीज़ देख लेना। बाकी आपका शेड्यूल्स आप देख लेना। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी, कौन से शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आपका जो मेन आपके जैसे इम्पीचमेंट से रिलेटेड कि भाई प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए क्या कौन सा आर्टिकल है, तो ये चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके हर एग्जाम में आती हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका परियोजना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो भी आपके डांस हो गए, ठीक है, जो भी आपके ऑथर बुक्स में जो रिसेंट में आपके जो करंट अफेयर में होते हैं वो एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, अवार्ड्स हो गए आपके। फिर आपका जो एक आता है कि कौन सा जो शब्द है वो आपके किस खेल से संबंधित है, उसका देख लेना। किस किस स्पोर्ट्स में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं वो देख लेना।
और इसके अलावा आपके जो भी पार्ट्स हो गए वो एक बार अच्छे से देख लेना। तो ये जो भी वन लाइनर्स क्वेश्चन आपके हैं वो एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये 10 दिनों में आपको बिल्कुल फ्री माइंड रहना है। आपको जो जो चीज़ें आपको लग रही है हाँ ये चीज़ आपको रिवाइज करनी कर लो, लेकिन नया मत पढ़ो। नया पढ़ोगे आपके दिमाग में प्रेशर आएगा, आपको ये लगेगा अरे यार अभी ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो अननेसेसरी अभी तक जितना पढ़ लिया उतना सफिशियंट है, ठीक है। तो अब अपने आप को क्या है कि मेंटली आपको स्टेबल रखना है। ऐसा ना हो कि पता चले कि पेपर तक आते आते आपका दिमाग ऐसा हो जाए कि अरे यार अब तो मेरे को कुछ आता ही नहीं है, और पेपर जो आता भी होगा ना वो पूरा बिगाड़ के रखा होगे। मैं लिटरली ये बात आपको बता रहा हूँ। और पता है क्या कि पेपर इतना टाइम होता है ना पेपर में कि आप इजीली पूरा पेपर अच्छे से कर ले जाओगे। और कई लोग क्या होते हैं कि अरे यार ये मेरा क्वेश्चन छूट गया, वो इस वजह से होता है कि आप लोग क्या होते हैं कि पूरा पेपर पहले नहीं करते। पहले क्या होता है रीजनिंग स्टार्ट करोगे, रीजनिंग में घुसे रहोगे बिल्कुल 1 घंटे तक। ऐसा नहीं करना यार, क्योंकि इंग्लिश में भी कंप्रेhension क्लोज टेस्ट में टाइम लगता है, एरर्स में देखना पड़ता है, फिलिंग द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक एक चीज देखनी पड़ती है ऑप्शन में बैठाल के। तो ये चीजें आपको टाइम कंज्यूमिंग रहती हैं। तो भैया पहले सबसे पहले जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे आपका इंग्लिश हो, पहले वो सारे क्वेश्चन आप कर डालो जो आपको आ रहे हैं। जो आपको ये लग रहा है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, उनको मार्क फॉर रिव्यू कर लो। और जिनको ये लगता है कि नहीं यार मेरे पहुंच से बाहर नहीं हो सकते उनको छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि पेपर करते आते हो ना तब आपको समझ में नहीं आता कि कौन से क्वेश्चन को करें, कौन सा क्वेश्चन हो सकता है नहीं हो सकता। तो जो क्वेश्चन बाद में हो सकता है उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता उसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पेपर आपको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रेशर नहीं लेना यार, क्योंकि प्रेशर में आप पूरा बिगाड़ के रख दोगे, समझ में नहीं आएगा कि पेपर कब आप बिगाड़ के चले आए। बात समझ में आ रही है? ये दिमाग में अच्छे से रख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आप पेपर इतना अच्छा करके आओ, हो सकता है कि आप जैसा भी करके आओ, लेकिन वैकेंसी हो सकती ज़्यादा है जिसके हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है, लेकिन 1 या 2 मार्क्स से आपको रुक भी सकता है। तो वो 1 से 2 मार्क्स जो है ना वो आपके एटीट्यूड पे पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जो भी अपडेट आपके लिए रहेगी वो यहाँ पे आपको बता दी जाएगी। और कुछ भी अगर ऐसा रहता है तो आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी ज्वाइन करके पूछ सकते हो। ओके।